नमस्ते। अगस्त 2026 और स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहे? देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली जो अविवाहित है उनको विवाह का मौका मिलेगा। वेरी फर्स्ट, बहुत बढ़िया टाइम है स्टूडेंट के लिए कुछ सीखने के लिए। 18 अगस्त तक, 3 अगस्त से 18 अगस्त तक का जो टाइम है, ये आपका सम्मान बढ़ेगा। कहीं पब्लिक रिलेटेड कोई काम से आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा सम्मान, आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान बनेगी। आपका वजन बढ़ेगा, जीवन का स्टेबिलिटी आप देखेंगे। 18 अगस्त तक आप आपके काम में बहुत इजीली आगे बढ़ते हुए अपने आप को पाएंगे। 3 अगस्त से 18 अगस्त तक और 19 अगस्त से 2 सितंबर तक, देखिए ये फाइनेंशियली बेस्ट टाइम और आपका पूरा परिवार एकत्रित होगा 19 अगस्त से 2 सितंबर में। ये वक्त आपके लिए 19 अगस्त से 2 सितंबर फाइनेंशियली बेस्ट टाइम है। अब आपका लग्नेश देखिए अष्टम से जा रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं कोई चमत्कारी अनुभूति करवाएगा। 2 अगस्त से 17 सितंबर में आपको आपके जीवन साथी या उसके परिवार के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना है। पाइल जैसा प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट है, यूट्रेस का कोई प्रॉब्लम है तो सावधान रहिएगा। अष्टम स्थान से मंगल पास हो रहा है, यानी ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये अष्टम का मंगल आपको तकलीफ देगा। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रेगुलर इन्वेस्टर है तो किसी पर्टिकुलरली फीमेल के बहकावे में आकर, क्योंकि 11वें स्थान में नीच राशि का शुक्र है, या कोई गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना, तो उनके से थोड़ी दूरी बनाए रखे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बड़ी तकलीफ में आपको परेशानी में डाल देंगे ये दोस्त लोग। आपके जो बराबर नहीं है, ऐसे दोस्तों की बात कर रहा हूं। और मॉनिटरी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उनके बहकावे में आकर नहीं करिएगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस महीने में मैंने पहले ही बताया आपको कि जो भाई बहन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये 19 अगस्त तक आपके लिए तकलीफ बन जाएगा। 27 जुलाई से उसमें से भी आपको 20 अगस्त से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब भाई बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी में से भी आपको निजात मिलने लग जाएगी। मैरिज लाइफ में ऑलरेडी जो मैरिड है, जो अविवाहित है, उनको विवाह का मौका मिलेगा। जो ऑलरेडी मैरिड है वो थोड़ा कटा हुआ मैरिज लाइफ पाएंगे। हो सकता है आपका जीवन साथी कहीं काम में उलझा हुआ हो, आप देखेंगे अगस्त और सितंबर के दौरान वो कहीं काम में उलझा होगा, या तो हो सकता है कि वो कहीं दूर जाए, वो ट्रिप ट्रैवलिंग में जा सकता है अगस्त और सितंबर के दौरान। अब देखिए, इस महीने में 2 ग्रहण है। एक ग्रहण है 12 अगस्त का ग्रहण है, वो सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण रात का है, मतलब हिंदुस्तान में दिखेगा नहीं। बट ये 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण का दान है, वो 13 अगस्त को करना है। और ये कर्क राशि में आपके धर्म स्थान में, मतलब संतान के संतान स्थान में है, यानी कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के वेल बीइंग के लिए 1 केजी गेहूं और 1 कोकोनट 13 अगस्त के दिन कोई शिव मंदिर में रख दीजिएगा। दूसरा ग्रहण है 28 अगस्त का, ये चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण ये दिन को है तो दिन में चांद दिखता नहीं, मतलब ये ग्रहण भी 28 अगस्त का जो ग्रहण है वो दोपहर को 1 बजे तक है, मतलब ये ग्रहण भी दिखने वाला नहीं है। बट ये ग्रहण आपका आपके चतुर्थ स्थान का ग्रहण है, यानी कि घर की, मन की अशांति आप अनुभव करेंगे। 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में है तो इसके लिए आपको दोपहर को 1 बजे के बाद, उस दिन रक्षाबंधन भी है, रक्षाबंधन का जो प्रोग्राम है आपका वो दोपहर को 1 बजे के बाद करिएगा। 2 केजी राइस और 1 कोकोनट का दान दोपहर को 1 बजे के बाद 28 अगस्त को करिएगा। ये ग्रहण का उपाय है दोनों। अब देखिए, अगर आपके जीवन में कामयाबी नहीं मिल रही है, कामयाबी ज्यादातर स्कॉर्पियन को मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, जहां भी देखेंगे तो जो पर्टिकुलरली बहुत जेलस का शिकार होते हैं। आपकी तरक्की जो भी, सब मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, इसको समझिएगा। सब बोलते हैं आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आपकी लकीर बड़ी होने शुरू होती है कि लोग आपको जेलस करना शुरू कर देते हैं। आपको जेलस करते हैं, जानबूझकर आपको पीछे रखने की कोशिश करते हैं। आप में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अच्छा है, आप में फाइनेंस को हैंडल करने का एबिलिटी दूसरों से कई गुना ज्यादा है, और आपका नॉलेज आपकी जागीर है। आपके कर्मस्थान का स्वामी सूर्य है, तो आपको हमेशा अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करो। इस बार 12 अगस्त को अमावस और सूर्य ग्रहण भी है 12 अगस्त को, तो उसका दान मैंने 13 अगस्त को करने बोला, बट 12 अगस्त को 8 आइटम पैक करना है कोई भी गिफ्ट करने के लिए। उसका जो अमाउंट है ये आप तय करो,
यानी कि गेहूं है, उसमें 8 आइटम बोल रहा हूं, जैसे गेहूं, चावल, चने की दाल, गुड़, मूंग, इडिबल ऑयल, एक फ्रूट और एक कोकोनट। ये 8 आइटम आप एक पैक में डाल दो और ये पैक शिव मंदिर में रख दो या कोई ब्राह्मण को दे दो। पर्टिकुलरली हर अमावस को ऐसा करते रहोगे, आपको अनुभव की बात बोलता हूं मैं, जैसे जैसे आपका एबिलिटी बढ़ेगा, ऐसे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, ऐसा आपका डोनेशन करने का जो फिगर है वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, ये इत्मीनान रखो। अब इस महीने में देखिए, केयरफुल रहने की डेट बताता हूँ। 3, 4, 5, 6 और 7 तारीख को आपको केयरफुल रहना है, विशेष ध्यान देना है। कोई भी डिसीजन हो पेंडिंग रखो, भाई कल करेंगे, परसों करेंगे, देखिए ये समय में पेंडिंग रखा जा सकता है वो डिसीजन। जैसे आप इलेक्ट्रिक का बिल अगर आप पेंडिंग रखोगे तो काट देगा गवर्नमेंट का आदमी, तो वो कट कर देगा आपका सप्लाई। तो वो नहीं, जो चीज प्रैक्टिकली आप कर सकते हो, पेंडिंग रख सकते हो, कि भाई कोई अकाउंट का क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, दूसरा किसी पार्टी से मिलने जाना हो, इंपॉर्टेंट काम हो, और आपको 6 तारीख को फोन आता है, तो आप 8 तारीख को जाइएगा, 3 से 7 में आपको नहीं जाना है। इस महीने में देखिए, दोज हू आर जॉबलेस उनके लिए कर्मस्थान में सूर्य आ रहा है 17 अगस्त से 16 सितंबर में, और धन का कोई नया सोर्स भी 19 अगस्त से 2 सितंबर में मिलेगा, यानी कि पैसा भी अच्छा रहेगा। भाग्य में उच्च का गुरु है, कोई बहुत बड़ी रिलीजियस ट्रैवलिंग भी दिखा रहा है इस पर्टिकुलरली नवंबर पहले, यानी कि अक्टूबर महीने तक आपका कोई बहुत बड़ा रिलीजियस ट्रैवलिंग भी होगा। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली आई से कि बिजनेसमैन है तो 19 अगस्त के बाद मनी फ्लो अच्छा रहेगा आपको। पर्टिकुलरली 17 अगस्त से सूर्य भी कर्मस्थान में आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए मैंने पहले ही बताया, 3 अगस्त से 18 अगस्त में सम्मान प्राप्त होगा, आपकी पहचान मिलेगी। आपको प्यार करते हो और किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 2 तारीख और 16 तारीख बेस्ट है, और 18 तारीख तक आपका विवाह कंफर्मेशन हो जाए, ये संभवित भी है। अब शेयर मार्केट में 28 से 31 कुछ लर्न करने मिलेगा, मतलब यू विल लर्न समथिंग। 28 तारीख से अगस्त से 2 सितंबर तक का जो टाइम है, ये आपके संतान के लिए, बच्चों के लिए, इस समय में आप लर्न करेंगे। आप स्टूडेंट हो तो आप स्कूल में, कॉलेज में लर्न करोगे। आप अगर नौकरी कर रहे हो तो आपके जॉब प्लेस पर आप लर्न करोगे, यानी कि जो शिकेल तो टिकेल, जो सीख जाता है दुनिया में वो टिकता है। और ये 28 से 31 अगस्त तक का, मैं तो 2 सितंबर तक का बोल रहा हूँ, 2 सितंबर महीने की वीडियो में डेट रिपीट भी करूंगा। लर्न करने का टाइम है और लर्न करो इस समय में। इस महीने में फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है, वो 13 से 17 है। उस दिन छत पर पैसे की बारिश आएगी, बट आप जब कुछ बोलते हो तो थोड़ा केयरफुल रहो, अपने लोग हर्ट ना हो जाए आपको। इस महीने में वसीयत के योग बने, या तो आप अपनी वसीयत बनाएंगे या ऑलरेडी बनी हुई वसीयत में चेंज करने का आप चेंज करने का सोचेंगे, या तो ये भी हो सकता है कि अपने पिता से अपने वसीयत के बारे में कुछ क्लैरिटी का बेनिफिट भी आप इस महीने में, मतलब कम से कम 17 सितंबर तक आप ले सकते हो। प्रैक्टिकल बनिएगा। इस महीने में रक्षाबंधन है 28 अगस्त को, 1 बजे के बाद रक्षाबंधन का प्रोग्राम करिएगा, उसके पहले नहीं करिएगा क्योंकि ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट है। इस महीने में 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और 2 और 16 तारीख को चतुर्थी। देखिए, आप हमेशा रिवेंजर्स होते हैं स्कॉर्पियन, रिमेंबर दिस। सबको बदल देने का ठेका आपने नहीं लिया है, सबसे लड़ना आपका डेस्टिनी है, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह। कोर्ट कचहरी के केसेस में मैं बहुत बार उलझे हुए स्कॉर्पियंस को देखता हूं। अगर आप कोई भी, आपका जीवन में कंपटीशन बहुत होता है, झगड़े, कंपटीशन। बहुत बार मैं डॉक्टरों की भी कुंडली में वृश्चिक लग्न बहुत देखता हूं, क्योंकि डॉक्टर है, टीचर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो सब काम में आप लोग ज्यादातर देखता हूं। बट पर्सनल लेवल पे जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दे। आपका बहुत बार षष्ठेश मंगल है, इसकी वजह से मैं 2 और 16 अगस्त को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा, गणेश पूजन करते रहिएगा। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कभी बैठो मत, चाहे घर हो चाहे आपका ऑफिस हो। रिमेंबर दिस, आप जहां भी बैठते हो देखो आपने फेस साउथ की तरफ तो नहीं किया है, यानी कि आप बैठे बैठे ये देखो कि सूरज लेफ्ट हैंड में उगता हो और राइट हैंड में डूबता हुआ दिखाई दे बैठे बैठे। डेफिनेटली सूरज नहीं दिखेगा घर के अंदर बैठे हो तो, बट सूरज कहाँ उग रहा है ये तो आपको पता है। तो साउथ की तरफ फेस करके कभी मत बैठो, अगर आप बैठते हो तो तकलीफ होता ही है आप लोगों को।
तो ये उपाय मैंने जो बोला चतुर्थी का करते रहिएगा। 10 और 25 अगस्त को प्रदोष है, शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। इस महीने में चंद्र बुध, चंद्र गुरु और सूर्य चंद्र का परिवर्तन राजयोग है, और चंद्र गुरु का गजकेसरी योग का डेट है। ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, ताकि आप डिसीजन लेने में आपको इजी पड़े। इस महीने में 3 से 7 तारीख आपको केयरफुल रहना है। कोई भी बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हो उसको टालिएगा, और 13 से 17 में एक बहुत बड़ा तगड़ा पैसा आपके हाथ में आना चाहिए। 13 से 17 में 19 अगस्त से 2 सितंबर में अगर आपकी कुंडली दमदार है तो एक फाइनेंशियल जैकपॉट भी आपके हाथ में आएगा। अपने अनुभव मुझे शेयर करिएगा, और जो लोगों को आप मेरे वीडियो फॉरवर्ड करते हैं प्लीज फॉरवर्ड मेरे वीडियो करें। उनको इंसिस्ट करिएगा लग्न से वीडियो देखने के लिए, चंद्र से नहीं। थैंक यू वेरी मच।